मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की अमिट निशानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरा सोचो विद लता में। दोस्तों, आज हम सोचते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या हमें प्रकृति का संरक्षण क्यों करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो वर्तमान समय चल रहा है तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। और इस प्रदूषण से बचने का एक उपाय जो है वो प्रकृति ही है। आप प्रकृति को जितना संरक्षण दोगे, जितना संरक्षित करोगे, आपका वातावरण उतना शुद्ध रहेगा और हम अपने को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे के जा सकते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है ना, हमसे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है ना गर्मी बर्दाश्त होती। गर्मी होती है कि आप देख रहे हो, मार्च शुरू होने की टेम्परेचर 40 पहुंच गया शुरुआत में ही मार्च में। सर्दियां होती हैं तो एकदम बर्फ़ सी पड़ने लगती है, मतलब इतनी ठंडक होती कड़ाके की कि वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और इनको दूर करने के लिए हमने जो साधन जुटाए कि हमें गर्मी ना लगे, हमें सर्दी ना लगे, वो भी क्या करते हैं, हमें तो राहत पहुंचाते हैं, लेकिन वो प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं शायद आप सब जानते होंगे। एसी गर्मियों में जिसके यहाँ देखो एक नहीं 4-4 एसियाँ चल रही हैं, लेकिन उसका हमने तो ठंडक महसूस होती है, हम घर के अंदर हैं, एसी में है, लेकिन उस प्रकृति से पूछो कि उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना ज़्यादा। एसी कितनी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो गैसेस छोड़ती है, कितना। अगर आप एसी जहाँ पे लगी होती है उसका जो बाहर का हिस्सा होता है उस जगह आप खड़े नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा गर्म होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हानि पहुँचाता ही है। तो दोस्तों, वही कहा गया ना कि विलासिता के चक्कर में हम इतना आगे निकल गए कि हम पीछे क्या क्या छोड़ते जा रहे हैं या क्या क्या खोते जा रहे हैं वो हमने कभी देखा नहीं, या अपने विलासिता के चक्कर में हम प्रकृति से कितना दूर होते गए ये हमने देखा ही नहीं। पहले क्या था, लोग बुजुर्ग होते थे, लोगों के गांव में घरों में इतना पेड़ होते थे कि लोग जब गर्मी होती थी तो लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे। पूरी पूरी दोपहर लोग पेड़ों के नीचे लेट के आराम से गुजार देते थे। लेकिन आज गुंजाइश है कि आप लेट सकते हो, एक तो पेड़ ही नहीं रह गए, पेड़ हैं भी तो आप इतना गर्म हो गया टेम्परेचर कि आप रह नहीं सकते पेड़ों के नीचे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सोचें कि काम सरकार करेगी तो सरकार तो करेगी और सरकार कर भी रही है, लेकिन कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए, हम सबको करना चाहिए। और दोस्तों, कहते नहीं कि पहले हमने पानी को दूषित किया, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने लगाए, खूब पैसा कमाने के चक्कर में लोगों ने कमाया भी, और उसका जो कचरा, जो गंदगी निकलती थी कहाँ जाता गया, नदियों में बहाते गए। हर प्रकृति अपने को संतुलित करती है, प्रकृति अपने को स्वच्छ करती है, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की, कितना। और कहते नहीं, प्रकृति खुद को संतुलित करती है, आप नहीं कर सकते, वो तो खुद ही कर लेती है उसे जब जो करना होता है। और जब उसे अपना विकराल रूप दिखाना होता है तो दिखाती भी है और देखते भी हैं, लेकिन तब भी हम सीखते नहीं हैं। हमने पानी को इतना दूषित किया कि आज नदियों का पानी हमारा पीने लायक नहीं रह गया। जो उसमें जीव जंतु हैं उनके लिए कितनी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, ठीक है ना। हमने अपने लिए तो वाटर प्यूरीफायर यूज कर लिए, पानी शुद्ध कर लिया पीने के लिए, और किसी ने सोचा था कि कभी पानी जैसी चीज़ बिकेगी या लोग खरीद के पिएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम देख रहे हैं ना कि लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। वही हाल हम हवा का कर दी हो गया है, आगे आने वाले दिनों में वो भी होगा। आज हवा भी बिक रही है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गर्मी बढ़ती है इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एक तो जो हमारी विलासिता की चीज़ें, सुख सुविधाओं की चीज़ें, वो दूसरी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। अगर एक जगह भी जा रहे होते हैं ना तो लोग तब भी ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में चले जाए, लोग अपनी अपनी लेके जाते हैं। सरकार ने कारपूलिंग चलाई इसीलिए कि अगर एक जगह कई लोगों को जाना है एक जगह से और एक ही जगह जाना है तो आप कारपूल करिए, आज आप ले जाइए, कल दूसरा ले जाए, एक साथ जाओ। भाई, जब एक गाड़ी से काम चल सकता है तो क्यों 4-4 गाड़ियाँ। पोल्यूशन तो होगा ही होगा। अब उसके लिए अब आप देख रहे होगे कि जगह जगह, किस शहर में, नोएडा में एयर प्यूरीफायर लगाया गया, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर लगाया गया, चंडीगढ़ में एयर प्यूरीफायर लगाया गया। दोस्तों,
कहाँ तक लगाओगे और कितना लगाओगे? जब हमारा काम सिर्फ पॉल्यूशन फैलाते तो हैं हम, लेकिन कितने प्यूरीफायर आप लगाओगे? कितना आप ये देखो, आपने घरों में वाटर प्यूरीफायर तो लगा दिया, प्यूरीफायर आप पानी शुद्ध पीते हो, लेकिन उसके चक्कर में कितना पानी वेस्ट होता है। पानी जैसी चीज़ कितनी वेस्ट होती है, क्योंकि जो उसका जो गंदा पानी निकलता है वो कितना सारा सिंक में ही जाता है, बहता ही है ना, उसका कोई यूज नहीं करता है। दोस्तों, तो आप ये सोचो, हमने वाटर प्यूरीफायर लगा लिए, एयर प्यूरीफायर लगा लिए, लेकिन कब तक लगाओगे? हर चीज़ की एक सीमा है। आप अगर इसी तरह से नहीं चेते अभी, तो भविष्य में हम अपने लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं। दूसरा, आप देखते होंगे कि दोस्तों, आज ऑक्सीजन भी बिक रही है, हवा भी बिक रही है डिब्बों में। पहाड़ों की हवा ला ला के लोग बेच रहे हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा बिकती है, हमारे देश में भी बिकती है, और ये अभी हर देश क्या हर शहर में होने वाला है। लोग ऑक्सीजन भी खरीदेंगे, ऑक्सीजन के डिब्बे साथ लेके चलेंगे। तो क्या आप यही चाहते हो और यही अपनी आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाना चाहते हो कि आप अपने साथ पानी की बोतल, हवा की बोतल, सब कुछ लेके चलेंगे? तो कितना आप लादोगे, कितना क्या करोगे दोस्तों? और आपने देखा ना, इस कोरोना ने हमें कितना सिखा दिया कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, जो चीज़ प्रकृति हमें मुफ्त देती है, कुछ भी हमसे नहीं लेती, उसी की कद्र हमने नहीं की। और उस प्रकृति ने हमें सिखा दिया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे रहे। लोगों की इतनी ज़रूरत थी, आधे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, सिलेंडर नहीं मिल पाया, जान चली गई, लेकिन लोग सुधरे नहीं? सुधरे। हम लोग कभी नहीं सुधरते। जब हमारे ऊपर आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो थोड़ी देर के लिए तो हम सोचते हैं, लेकिन इसके बाद हम फिर उसी अपने रोज़ के ढर्रे पे आ जाते हैं कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, हम क्यों करें, हमारे करने से क्या हो जाएगा। हम सब यही सोचने लगते हैं ना कि यार हम ही अकेले सोचेंगे तो क्या। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी बदलाव स्वयं से शुरू होता है। आप करो, आपको देख के दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, पर आपको शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। कि और हम सब एक दूसरे का वेट करते रहे कि ऐसा होगा तो करेंगे, या सरकार करेगी, तो सरकार तो कर रही है, लेकिन हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। और एक चीज़ हमने देखी कि जिस चीज़ की कीमत हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, हमने उसी की कद्र नहीं की। हम सारी ज़िंदगी किस पे परेशान रहते हैं? कमाने और खाने के लिए, कमाने और खाने के लिए परेशान रहते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। जबकि आप देखो, अगर किसी इंसान को खाना ना मिले ना, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी जीवित रह सकता है। वो अपनी बॉडी की स्टेमिना के ऊपर है। आदमी बिना खाए 15 दिन जीवित रह सकता है, उसकी सांसें चल सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? कमाने और खाने पे। सारा दिन सुबह से शाम हम इसी में लगे रहते हैं, कमाने खाने के चक्कर में, इस पेट के चक्कर में। अगर किसी इंसान को पानी ना मिले दोस्तों, पानी ना मिले, तो अगर उसकी बॉडी का स्टेमिना बहुत अच्छा है तो 2 से 3 दिन जिंदा रह सकता है। सॉरी, पानी ना मिले तो इंसान 2 से 3 दिन जिंदा रह सकता है। लेकिन पानी की कदर है हमें? नहीं। चाहे नहाने में हो, चाहे कपड़े धोने में हो, चाहे जैसे हो, कहीं हम पानी बचाने की कोशिश करते हैं। बारिश का पानी इतना होता है कि बचाएं तो बचा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता दोस्तों। इसी तरह से हवा के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें कभी इसको बचाना है, या हम इसे बचाएं, या हम इसे सुरक्षित रखें, या हम इसे स्वच्छ रखें। कभी सोचते हैं? नहीं सोचते दोस्तों। हवा, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले या हवा ना मिले, तो अगर इंसान 2 से 3 मिनट ज़िंदा रह सकता है। 2 से 3 मिनट। अब आप देखो, अगर आपको हवा नहीं मिलती तो आप 2 से 3 मिनट बहुत हार्डली ज़िंदा रहोगे। और अगर किसी की बॉडी का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो 4 शायद 3 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हमने हवा की कद्र की? बिल्कुल भी नहीं की। पानी के बिना हम 3 से 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, पानी की कद्र की? नहीं की हमने। खाने के बिना हम 15 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम परेशान किस पे रहते हैं? खाने कमाने में। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी? हमें हवा की है। हम हवा को बचाएं, हवा को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा है, लेकिन हमने उसी की कदर नहीं की। और इस कोरोना ने भी हमें सिखा दिया कि हवा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज इतना पॉल्यूशन होता है कि आधी बीमारियाँ पहले पानी से होती थी, पानी प्रदूषित किया, बहुत सी बीमारियाँ पानी से फैलने लगी, सरकार ने काम किया, आज कम हो गई थोड़ी सी। इसके बाद अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि आधी से ज़्यादा बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से ही होती हैं इंसानों को। लेकिन तब भी हम नहीं चेतते। कूड़ा जहाँ पाते हैं वहीं फेंक देते हैं। खाया रैपर इधर डाल दिया, प्लास्टिक की
प्लास्टिक का यूज इतना ज़्यादा होने लगा कि हम जो चीज़ देखो प्लास्टिक में आती है। ठीक है, प्लास्टिक टूटता नहीं जल्दी, आप फेंको गिर जाए कुछ भी हो जाए टूटता नहीं, लेकिन वो अगर दोस्तों ज़मीन में पड़ा या मिट्टी में पड़ा या कूड़े पे आपने डाला फेंका तो वो 500 साल तक वैसे ही पड़ा होता है, गलता नहीं है। तो आप सोचो कि अगर इतना प्लास्टिक यूज करेंगे, इतना हम तो ये सब कहाँ जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। जब वो मिट्टी में वही नहीं होगा, मिक्स ही नहीं होगा तो पॉल्यूशन तो फैलाएगा ही फैलाएगा। लोग जाते हैं इतनी लापरवाही करते हैं, घूमने गए कहीं भी गए, जो पाया ऐसे फेंक दिया। जगह जगह आजकल डस्टबिन रखी है, सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है। जब से सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया तब से काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान दे रहे हैं लोग, काफ़ी जागरूक भी हुए हैं, स्वच्छ भी रखते हैं, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। पर फिर भी हमें भी उसमें बराबर भागीदारी करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की हवा पानी या भोजन हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर हम उसके लिए कुछ काम ना करें, उसके लिए कुछ करें ना, तो कम से कम उसको दूषित भी ना करें दोस्तों। तो इसलिए हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है और हर नागरिक को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रकृति देखो, प्रकृति का संरक्षण पहले कितना था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, बरगद की पूजा की जाती है। लोग पति की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते थे। क्यों करते थे? नदियों की पूजा क्यों कर जाती थी? नदी को क्यों माँ का दर्जा दिया जाता था? क्यों? क्योंकि जब जो चीज़ हमारी श्रद्धा से जुड़ जाती है या आस्था से जुड़ जाती है ना, हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर करते हैं। इसीलिए उनको हमारी श्रद्धा से, हमारी आस्था से जोड़ दिया गया। पेड़ों को, पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, एक तो इन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। और बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ये तो मतलब 300-300 साल तक वैसे ही खड़ा रहता है। हमारी एक पीढ़ी कितने दिन, बहुत अगर हम 100 साल मान के चलते हैं कि आदमी 100 साल जिएगा, 90 साल जिएगा, लेकिन बरगद 300 साल, वो 3 पीढ़ियाँ देखता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए हमारी श्रद्धा और आस्था से जोड़ दिए गए कि जब हम इनकी पूजा करेंगे तो हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दोस्तों ऐसा बहुत हद तक था भी, पहले लोग करते थे, लेकिन अब पूजा करते हैं, महत्व सब कुछ है, आस्था है, लेकिन फिर भी लोग अपने जेब भरने के चक्कर में, अपने कमाने के चक्कर में शायद जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाते। तो दोस्तों प्लीज़ आप वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। आप अपना बर्थडे मनाते हो, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, अपना बर्थडे, अपने बच्चों का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी हम मनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप पार्टी देते हो, खर्चा करते हो, बहुत करते हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उससे दोस्तों। पर अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपका अपना बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आप एक पेड़ भी लगाओ। अगर आप गांव में हो तो गांव में तो लोगों के पास वैसे इतनी ज़मीन होती है कि आप कहीं भी लगा सकते हो। शहरों में लोगों को ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, ये फ्लैट वाला सिस्टम चल गया कि फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती। पर दोस्तों पार्क तो होते हैं ना, पार्क आप जाके पार्क में पेड़ लगा के आओ। आप अपने बच्चों के बर्थडे का लगाएंगे, देखेंगे, फिर आप भाई आप वहीं लगाओगे ना जहाँ आपके पास नज़दीक में कोई पार्क होगा, आप पार्क में लगाओ, पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा। अब हर हफ्ते जाके आप उसको देखो कितना बड़ा हो रहा है, कितना हो रहा है, तो उसकी थोड़ी सी केयर करके आ जाओ कि पौधा सूखने ना पाए। आप ये ध्यान रखो, क्योंकि लगाने के बाद अगर सूख गया तो क्या हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आप पति पत्नी जाओ, आप वहाँ पे पेड़ लगाओ। आपके माता पिता का बर्थडे आता है, कुछ भी, आप उनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आप लगाओ। और आप देखोगे दोस्तों कि जब वो पौधा बड़ा होगा ना, तो आपको वैसे ही लगा होगा उस पौधे जैसे आपको अपने बच्चों से होता है। आप जब बड़ा होता है उसे देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। आप जब उस पेड़ के पास बैठोगे तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मतलब हम अपने किसी अपने के पास बैठे हैं। जैसे देखो गांव में बहुत से पेड़ लगाते हैं लोग, माँ बाप के, हमारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे दादाजी ने लगाया था, ये हमारे पापा ने लगाया था, ऐसा। और आप जब उस पेड़ के पास जाते हो या उसके नीचे खड़े होते हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हम उनकी छत्र छाया में आज भी हैं, या उन्होंने लगाया था तो आज ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, आज हम उसके फल खा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप अपने जन्मदिन पे अपने बच्चों के मतलब पौधा लगाओ। गांव में है तो आप गांव में लगाइए, अगर आप शहर में हैं तो आप पार्क में लगाइए। अगर आपके घर के आसपास जगह कहीं नहीं तो आप पार्क में जा सकते हैं और लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप पौधे ज़रूर लगाएं। और दोस्तों प्रकृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हमारा वातावरण शुद्ध होगा। सबसे ज़्यादा काम पौधे यही करते हैं कि एक तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा हमारा वातावरण शुद्ध करते हैं। आपके आसपास पार्क है, सुबह जाओ, प्रकृति देखने में अच्छी लगती है। जो इस समय सीज़न है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप किसी हरी भरी जगह पे चले जाओ जहाँ पे पानी भी बह रहा हो, घने घने पेड़ हो, हरियाली हो।
अपने आप देख के इतनी ठंडा, कितनी अच्छा महसूस होता है कि मतलब लगता है इससे अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती। बहता पानी, हरे भरे पेड़, हरे घने, कितना अच्छा लगता है। आजकल ऐसा दिखता है कहीं? हम यही सब देखने के लिए तो पहाड़ों में जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शहरों को तो ऐसा छोड़ा ही नहीं। गांव में हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं प्रकृति हमें थोड़ा ज़्यादा दिखने को मिलती है शहरों की अपेक्षा। तो दोस्तों, आपसे यही प्रार्थना है कि सब कोई लगाए, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, हर चीज़ में सरकार के साथ साथ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। और आप जब लगाओगे, हर साल अगर आपने 4-5 पौधे भी लगाए और वो बड़े हुए, तो आप सोचो अपने आप जीवन में कितने पौधे लगा जाओगे, और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या क्या दे जाओगे, कितनी शुद्ध हवा दे जाओगे, कितने पेड़ पौधे दे जाओगे। कई फल वाले पौधे होते हैं, कितने फल खाने के लिए, मतलब आप बहुत कुछ दे सकते हो दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पैसा ही दे किसी को या प्रॉपर्टी ही दे। देने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है हमारी, हम कुछ भी दे जाके जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी उसी देने पे ही आएगा कि आप आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा तो दे जा पाओ। हम अपने हिस्से का तो यूज कर ही चुके हैं। हम अब जो प्रकृति ने हमें दिया था, हम अपने हिस्से का यूज कर चुके, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का यूज कर रहे हैं। जितना पोल्यूशन अंदाज़ा लगाया गया था कि ये बहुत दिन बाद होगा, वो अभी बहुत पहले हो गया। हर चीज़ समय से पहले हुई जा रही है, चाहे पेड़ पौधों के बारे में हो, चाहे वर्षा के बारे में, चाहे मौसम की जो ऋतुएं हैं उनका अव्यवस्थित होना। किसी चीज़ का कोई सीज़न नहीं रह गया, कब क्या हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए ये सब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। और दोस्तों, ऑक्सीजन पेड़ हमें मुफ्त में देते हैं, अगर वो हमें मुफ्त में देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी खुद दें। और आप अपने जीवन में आप भी पौधे लगाओ। आप लगाओगे तो आपके जब बच्चे देखेंगे ना, तो वो भी आगे काम करेंगे। क्योंकि बच्चे वही करते हैं ना जनरली, जो अपने माता पिता को करते देखते हैं वही हम भी फॉलो करते हैं। और उनका भी प्रकृति से लगाव बढ़ेगा। और प्रकृति के पास बैठ के जो आनंद मिलता है वो ना दोस्तों कहीं नहीं मिलता। आप किसी पार्क क्यों जाते हैं? बच्चों को पार्क में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का सानिध्य तो होता ही है। पेड़ पौधे होते हैं, हरी भरी घास होती है, सब कुछ होता है। और पेड़ पौधे लगाओगे तो जो प्रकृति को फ़ायदा होगा ही। दूसरा, पशु पक्षी जो होते हैं पेड़ में बैठते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। उनके लिए भी घोंसला बनाने के लिए जगह मिलेगी, हम उनको भी घर देंगे, उनको भी आश्रय मिलेगा ना। तो दोस्तों, इसलिए बस वर्तमान समय में यही कहा जा सकता है कि अगर स्वयं को बचाना है तो आप प्रकृति को बचाओ। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो सुझाव, तो आप इसको प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करना दोस्तों। क्योंकि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है हमारी, हम सब इसमें भागीदारी कर सकते हैं। अपने देश को सुरक्षित रखने में, अपने देश को साफ़ सुथरा रखने में हमारी भी भागीदारी बनती है सरकार के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।